नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है, और कुछ दिनों में नहीं, इसको हम ये कहना चाहिए कि 1990 में जब आर्थिक उदारीकरण हुआ नरसिंह राव के समय के बाद, उसके बाद से ये चीज़ें, क्योंकि हम दुनिया से ज़्यादा कनेक्ट हो गए, हमारे पास मोबाइल हो गए, हमारे पास तरह तरीके की सुविधाएं हो गई, गाड़ियां हो गई, बड़े घर मिल गए, लोन मिलने लगे, है ना। तो ये जो भारत के में एक नई हवा चल पड़ी, और उस नई हवा का दुष्परिणाम हम अब देख रहे हैं, और जो भारत में आने वाले कल के लिए और आज के युवा के लिए चुनौती भी है। और चूँकि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, पर अभी एक बॉलीवुड के एक्टर हैं शाहरुख खान, उनके बेटे को पुलिस ने एक पार्टी में गिरफ्तार किया जो समुद्र के बीच में होने वाली थी। उन पर आरोप है कि वो वहाँ पर ड्रग्स पार्टी कर रहे थे। तो बात शाहरुख खान के बेटे की नहीं है, बात ये है कि शाहरुख खान का बेटा, चूँकि वो एक बॉलीवुड फिल्म के एक्टर का है और हमारे यहाँ का मीडिया जो है वो उस चीज़ को प्रमुखता से दिखाता है, इसलिए सब लोगों के ध्यान में आ गई। पर विषय ये है कि हम यदि आसपास देखें, अपने समाज में देखें, तो ड्रग्स का प्रचलन कितना बढ़ गया है। एक बड़ी इंडस्ट्री और सिस्टमेटिक इंडस्ट्री डेवलप हुई है। अभी गुजरात में 3000 करोड़ का एक कंसाइनमेंट सरकार की सजगता की वजह से पकड़ा गया है। तो पकड़ना उतनी बड़ी बात नहीं है, चिंता की बात यह है कि 3000 करोड़ का ड्रग का कंसाइनमेंट भारत में, हम लोग नशे को बिल्कुल पाप के समान मानते हैं, और यदि ये 3000 करोड़ का पाप नीचे सब लोगों के बीच में बढ़ जाता, तो इस देश के, और इस जिसको हम पूरे गर्व से कहते हैं कि हम पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा देश हैं, वो युवा देश को नष्ट करने की साजिश हो रही है। क्या हमें देखना नहीं चाहिए? मेरा बेटा कॉलेज में जाता है, तो वो कॉलेज में उसकी संगत क्या है, क्या हमें देखना नहीं चाहिए? क्योंकि ड्रग्स का बिकना इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उससे दूर हो रहे हैं। ऐसा क्या है जो उनको अपने आप से दूर करता है? ऐसा क्या है जो वो हमारी परिवार व्यवस्था से दूर जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो आपके अपने संबंधों पर क्वेश्चन खड़ा कर रहा है? और मैं ये मानता हूँ कि 1990 के बाद शिक्षा का स्तर, मतलब शिक्षा का जो उसको कहना चाहिए फैसिलिटी बढ़ी है। लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सबके दिमाग में ये है कि सरकारी स्कूलों में शायद अच्छे शिक्षा नहीं मिलती। तो आप उनको अच्छे कपड़े पहना रहे हो, अच्छा उनको शिक्षा दे रहे हो, अच्छे से अच्छी सुविधाएं दे रहे हो, उसके बाद बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं। तो ये क्या हमारी पेरेंटिंग की कमी है? क्या हमारे अभिभावक होने पर यह क्वेश्चन मार्क नहीं है? सोचना पड़ेगा। हम पैसे दे रहे हैं तो पैसों का बाद में हिसाब नहीं लेते। मैं अपने बेटे को ही कह रहा था कि यदि हम शिक्षा केवल 3 काम करती है, और यदि वो 3 काम आप पूरे नहीं करते हो, तो आपने भले ही PhD ले ली हो, वो आप निरक्षर ही हो, अशिक्षित हो। और वो 3 काम क्या है? हु आर यू, आप कौन हैं, और आपके पास जो 100 रुपये हैं उसका मैनेजमेंट आप ढंग से कर सकते हो क्या, और तीसरा आप चाहते क्या हो। ये 3 चीज़ें सब लोग अपनी लाइफ के ऊपर आजमा करके देख लें। यदि ये 3 कामों में से कोई 2 काम आप नहीं कर सकते, या कोई 1 काम नहीं कर सकते, तो आपकी शिक्षा अधूरी है, आप शिक्षित आदमी नहीं हो। अब दूसरी बात, हम ये देख रहे हैं कि जो ये महानगरीय कल्चर आया है, इस महानगरीय कल्चर में इट्स माई लाइफ का जोर पकड़ रहा है। ये इट्स योर लाइफ नहीं है, मैं तो जो समझता हूँ। बच्चों को लगता है इट्स माई लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ, ये हमारी दी हुई लाइफ है। आपके माँ बापों ने प्रयत्न किया है, तब जाकर के आप अस्तित्व में आए हैं, और आपका जो जवाबदेही है वो माता पिता के प्रति है, और माता पिता जिस समाज से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, उस परिवार और समाज के प्रति है, और लास्ट में आपकी
इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति जवाबदेही है, तो इट्स नॉट योर लाइफ। मान लिया कि कुछ लोगों के पास अंधा पैसा आ रहा है, कुछ ब्रांड बन गए, ये मार्केटिंग का दौर है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी युवा पीढ़ी को बिगड़ जाने दें। इसका मतलब ये भी हो गया है कि हमारे यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस है और जो अन्य इस तरीके के डिपार्टमेंट हैं, उनको अब ये फोकस करना पड़ेगा। जो कॉलेज हैं, जो एजुकेशन सेंटर हैं, जो प्राइवेट कोचिंग हैं, जो क्लब हैं, हब हैं, इन सब में जाना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा वहाँ ड्रग्स तो नहीं चल रही हैं, और कम से कम कोई तो ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि उसके अंदर वहाँ से कमाई नहीं देखें हैं तनख्वाह के अलावा की। ये देश के बच्चों का सवाल है, ये हमारे आने वाले कल का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है। जो आज गन, ये पाउडर ले रहे हैं, वो कल गन उठाएंगे, वो अव्यवस्था पैदा करेंगे। तो सोचिए, और ये सरकार से बड़ा सवाल हम सभी पेरेंट्स के ऊपर है। आज आर्यन खान का उतना कसूर नहीं है जितना शाहरुख और गौरी खान का है। इतना पार्टियों में जाने का शौक है, बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं है। आपको एक घटना सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आज की बात पूरी करूँगा। मेरे एक परिचित हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, या दिल्ली हाई कोर्ट में होंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि दिल्ली में हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाते होंगे। और उनकी पत्नी एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट थी। तो वो जो लॉयर हैं वो फीस अपनी अच्छी लेते थे, और पत्नी जो है उनकी तनख्वाह 15 लाख रुपये महीना थी। दोनों के एक संतान। एक दिन पता लगा कि बेटा नहीं है घर में, कहीं गया होगा, आ गया, नहीं आया। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे चिंता हुई, तो पता लगा कि घर में गाड़ी भी नहीं है। अब उसका ढूंढ शुरू हुई तो तीसरे दिन वो महाराष्ट्र में कहीं मिला। और कब मिला? जब उसके क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए, उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, वो किसी से कोई पैसे नहीं ले सकता था उसने तो तब उसने किसी फ़ोन से फ़ोन किया, और जब वो वापस आया तो उसके घर के बड़े बुजुर्गों ने पूछा कि बेटा ऐसा क्यों किया, कहाँ गए थे तुम? बोले मेरे 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, ना मेरे पिता को फुर्सत है, ना मेरी माँ को फुर्सत है। वो दिन है और आज का दिन है। बेटों ने सबक दिया अपने माँ बाप को, माँ ने नौकरी छोड़ दी, बेटा ने क्लाइंटेल कम कर दिया, अब वो अपना समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं। ये तो फिर भी बहुत अच्छी स्थिति है। ये जिनको हम नायक देखते हैं, वो मैं हूं ना किसी काम आया नहीं। वो अपने घर में बैठे हैं, बेटा जेल में है। तो यदि हम अपने परिवार को नहीं संभाल पाए तो ये दुर्दिन सबके आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।